हमातों को फजा में लहराए और अपने मेहमान खतीब शहंशाह इल्म व अदब दीवाना महबूब रब आशिक महबूब यज़दानी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम यहया अंजुम साहब किबला प्रोफेसर शोबा इस्लामियात जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से गुजारिश करूंगा वो कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हो और सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे। नारे तकबीर लगा करे, नारे तकबीर और मोहब्बत से हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोविंदपुरी, हजरत डॉक्टर गुलाम यहया अंजुम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये कहते हुए फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, कभी कभी बिला कहीं भी सुभान अल्लाह कह दिया करो, बोलो सुभान अल्लाह। फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, जो शौक हो हसीन हो मिसरे पढ़ा करो। इस दौर इनकलाब में भाइयों सुनो, महंगी है घर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने सबसे सलाम किया है, औरतों से भी, सामने बैठे हुए ज़मीन पर बैठे हुए गोविंदपुरी के ज़मींदारों से भी सलाम किया है मैंने, और कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैनों से भी सलाम किया है, और जो लोग खड़े हुए हैं किसी पसोपेश में उनसे भी सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, अभी जिन साहब ने मुझे फूलों का हार पहनाया है, अच्छा ऐसा है कि भाई जो हाथ मुसाफा करने का सिलसिला है, इससे ज़रा जहन मुंतशिर हो जाएगा। जिसको जो देना है हमें लेने में कोई इनकार नहीं है, मगर यहाँ रख जाया कीजिए बस। जिन्होंने फूलों का जो हार पहनाया है उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे माशाअल्लाह सजा दिया इससे। और उनकी बारगाह में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिए कि फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। क्या बात। हज़रात गिरामी, गोविंदपुरी का जलसा माशाअल्लाह माजमा भी खूबसूरत 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर माएँ बहनें बैठी हैं, सामने बच्चे कुछ जवान बैठे हैं, इधर चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं, और पीछे कुछ हजरात खड़े हुए हैं। जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस हालत में हूँ, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ मैं। कब मेरी ज़ुबान से क्या निकल जाए उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक मर्तबा का एक ऐसा काम कर लीजिए जो उस काम में खुदा भी शरीक हो, फरिश्ते भी शरीक हों, और अल्लाह ताला के तमाम मखलूक भी शरीक हों। ऐसा कोई काम कर लीजिए। अब ज़रा सा थोड़ी देर के लिए मैं टाइम ज़्यादा देर इधर नहीं बैठूँगा, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, बस आधे घंटे। आप लोग ये बताइए, माशाल्लाह गोविंदपुरी के लोग हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, दीन परहेजगार भी माशाल्लाह हैं, सब लोग नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, माशाल्लाह हज भी करने वाले लोग हैं, रोज़ेदार भी हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या उनकी नमाज कबूल हो गई? सन्नाटा है। कबूल हो गई किसी को पता है? भाई कहोगे डॉक्टर साहब मैंने पढ़ना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम है। बेशक कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है। आपने जो रोज़ा रखा रमज़ान में और फिर रमज़ान शरीफ आने वाला है उसमें रोज़े रखेंगे, तो जितने रोज़े आपने रखे हैं क्या सारे रोज़े कबूल हो गए? आप कहोगे डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है, रोज़ा रखना मेरा का काम है, लेकिन कबूल करना खुदा का काम है। हमें पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ। जिन लोगों ने मेहनत मशक्क़त के साथ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद हज उन पर फ़र्ज़ हुआ, वो हज करने गए, खाने काबा का तवाफ़ किया, मदीना गुंबद खजरा पे हाज़िरी दी, मिना में गए, साई किया, तवाफ़ किया, सब कुछ किया, सारे अरकान हज अदा किए। जब वापस आए आप उनसे सलाम मुसाफ़ा करें, पूछें हाजी साहब मुबारक हो, क्या आपका हज कबूल हो गया? तो कहेंगे डॉक्टर साहब बस हज करना मेरा काम था, कबूल करना खुदा काम है। कोई गारंटी नहीं है, ना नमाज की गारंटी है, ना रोज़े की कबूलियत की गारंटी है, ना हज की कबूलियत की गारंटी है, लेकिन
इसी दुनिया में एक अमल ऐसा है जिसकी कबूलियत की गारंटी है। बेशक बेशक। एक अमल ऐसा है बस जिसकी कबूलियत की गारंटी है, इधर पढ़ो उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। अब वो कौन सा अमल है? वो अमल खुदावंदे को दोस्त खुद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद सलाम भेजते हैं, लिहाजा ऐ ईमान वालो तुम सब भी नबी पर दरूद सलाम भेजो। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक अमल दुनिया के अंदर ऐसा है कि जिसमें सब शरीक हैं, और वो अमल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। खुदा भी उसमें शरीक, फरिश्ते भी उसमें शरीक, और तमाम अहले ईमान भी उसमें शरीक। तो जब ऐसा अमल मुबारक होगा तो क्या खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा? इसलिए हदीस शरीफ में है, उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ दरूद शरीफ नबी पर भेजना ही ऐसा अमल है जो बारगाह खुदावंदी में मकबूल होता है, उसकी अदम मकबूलियत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक अमल है। अभी मैं बैठा देख रहा था, हमारे नाथों हज़रात पर दरूद शरीफ पढ़िए, सिर्फ तन्हा पढ़ लेते थे, आप लोग नहीं पढ़ते थे। क्या बात है? अगर आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो सब लोग मिल करके एक मरतबा पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब अगर आपसे एक सवाल ये मैं करूं, अल्लाह ताला जिंदा है, आप कहोगे हाँ जिंदा है। अल्लाह ताला कुछ करता है, यकीनन फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहता है वो करता है। अब तीसरा सवाल ये करूँगा, जब वो करता है तो आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है? तो आप इस आयत करीमा की रोशनी में कह सकते हो कि बेशक बिला शुबह इस वक्त अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे पर दरूद व सलाम भेज रहा है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद व सलाम भेजा जा रहा। बहुत मुबारक अमल है, हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। हंसते रहिए, पर जहाँ भी रहिए परेशानी आपकी दूर होगी, मुसीबतें आपकी दूर होंगी, आपकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी होगी, सारे मसाइल इससे हल हो जाया करेंगे। तो दरूद से पढ़िए, मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। आप लोग पढ़िए माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, कुर्सी क्या करूँगा, पैर में दर्द हो जाएगा। हमने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं, नेक लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, उनके साथ हो जाओ। अब सच्चे लोग कौन हैं? अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि फ़लाँ आदमी मेरी निगाह में सच्चा है, हम उसके साथ हो जाएं, उसका साथ कर देते भी ये लोग हैं। जो आपके काम आए आप उसके काम आइए। इस्लाम तो यही सिखाता है, अपने दिल का दरवाज़ा सबके लिए खुला रखिए। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई तमीज़ नहीं होती है, रवादारी इस्लाम में बड़ी अहमियत देती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा आपने, और वहाँ हाज़री भी दी होगी आपने। गौर से सुनिएगा। एक मर्तबा एक हिंदू औरत उनकी बारगाह में अपनी भैंस का दूध लेकर गई। दूध लेकर गई, भैंस ने बच्चा दिया था, तो उसने सोचा कि ये बच्चे का, मेरे भैंस का पहला दूध है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पहला नेक इंसान हो, शरीफ इंसान हो, पहले उसको पिलाया जाए। निज़ामुद्दीन औलिया उस वक्त मौजूद थे, उनकी बारगाह में दूध लेकर वो हाजिर हुई। अर्ज़ करने लगी, हुजूर मेरे भैंस ने आज बच्चा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस दूध को आप पी लें पहले, ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। निज़ामुद्दीन औलिया उस दिन रोज़े से थे। उनको तो मना कर देना चाहिए था कि मैं रोज़े से हूँ बेबी, मैं दूध नहीं पी सकता हूँ। मगर निज़ामुद्दीन औलिया ने उस औरत का दिल रखने के लिए कहा, ठीक है लाओ मैं पी लेता हूँ।
रोज़ा तोड़ दिया और उस हिंदू औरत के लाए हुए दूध को उन्होंने पी लिया। ये है इस्लाम, ये इस्लाम सिखाता है। निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? फरमान लगे मेरा रोज़ा तो वो नफली था, हमने तोड़ दिया, बाद में रख लेंगे, लेकिन अगर ये औरत वापस चली जाती तो उसका दिल टूट जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इस्लाम में दिल नहीं तोड़ा जाता है, दिल बदस्तावर की हज अकबर, जो लोगों के दिल को रखता है वो गोया अपने हज अकबर का सवाब उसे मिल जाएगा। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसे मिल जाया करता है। ये है इस्लाम। और यही हमारे कराम औलियाए कराम बुजुर्गान दीन ने यही हमें सिखाया है कि हमारे भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर कहीं तमीज़ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को ऐब को छुपाना चाहिए। हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं। महराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे तो वापसी में खिरका लाए थे। नमाज तो आपको मिली है, नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन एक खिरका भी साथ में लाए थे। जब लाए और बैठे, सामने सहाबाए कराम का मजमा था, खुलफाए राशिदीन भी मौजूद हैं, अशरे मुबश्शरा भी मौजूद हैं, अजिल्ले सहाबे कराम भी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खिरका सामने रखा हुआ है, फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ अगर ये खिरका मैं आपको देता हूँ तो आप क्या करोगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर खिरका मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि दुनिया के अंदर हर आदमी सच बोले, सच्चाई का परचम बुलंद हो, सच्चाई का जिक्र हो, सच्चाई हर तरफ से फैल जाए, दुनिया में झूठ बोलने वाला कोई ना हो। आज जो समाज में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से है। इस कदर लोग झूठ बोलते हैं, इस कदर लोग झूठ बोलते हैं, इस सच से ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मैं सच को आम करूँगा, कोशिश करूँगा, जिहाद करूँगा कि लोग सच बोलें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने फरमाया इजलिस, अबू बकर सिद्दीक़ आप बैठ जाइए। बैठ गए वो। फिर फरमाया उमर फारूक अगर ये फ़िरका मैं आपको दूँ तो आप क्या करोगे? तो उमर फारूक फरमाते हैं अगर ये फ़िरका मुझे मिल जाए तो इसको पहनकर मैं अदालत का परचम बुलंद करूँगा, दुनिया के अंदर इंसाफ की फ़िज़ा कायम होगी, कोई गलत उन्वान कोई बदउनवानी नहीं होगी, हर आदमी इंसाफ से काम लेगा, मैं इस पहन कर यही काम करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लिए उमर फारूक आप भी बैठ जाइए। अब बारी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया उस्मान गनी अगर मैं ये खिरका आपको दूँ तो आप क्या करोगे? उस्मान गनी फरमाते हैं अगर ये खिरका मुझे मिल जाएगा तो मैं सखावत का परचम बुलंद करूँगा, दुनिया का हर आदमी सखी होगा, कोई भूखा नहीं रहने पाएगा, एक दूसरे को दान प्रदान किया जाता रहेगा। यही मिजाज मैं बनाऊँगा समाज और माशरे का कि हर आदमी सखी होगा, हर आदमी लोगों पर लुटाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिलिस उमर उस्मान गनी आप भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठ गए, उमर फारूक को भी बिठा दिया, उस्मान गनी को भी बिठा दिया। अब बारी अली मुर्तज़ा की थी, दामाद रसूल की थी, हैदर कर्रार की थी। फरमाया अली ये खिरका अगर मैं आपको दूं तो आप क्या करोगे? अब सुनिए जवाब अली करमल्ला का। फरमाते हैं अगर ये खिरका मुझे मिल जाए तो इसको पहनकर मैं लोगों के आयबों को छुपाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों के आयबों को छुपाऊंगा। क्या बात है। अल्लाह के नबी ने वो खिरका हज़रत अली के हवाले कर दिया। इस्लाम ऐबों को छुपाने का मजहब है, ऐबों को फैलाने का मजहब नहीं है, एक दूसरे के ऐबों को ज़हन में रखने का मजहब है। यानी किसी को अगर हम किसी के ऐब को जाहिर करेंगे तो वो परेशान होगा, उसे मुसीबतों का गिरफ्तार होना पड़ेगा, न जाने कैसे कैसे ख्यालात उसके दिल में पैदा होते रहेंगे। इसलिए इस्लाम ऐबों को छुपाने की तालीम देता है। आज हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं या गोविंदपुरी के जो हजरात रहने वाले हैं, थोड़ा सा उसका सुन लिया, थोड़ा का उसका सुनना, इसकी बात वहाँ पहुँचा दी, उसकी बात वहाँ पहुँचा दी, इससे न जाने कितना आपस में इख्तिसार होते हैं, फसार होते हैं, झगड़ा होता है, लाठियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, केसेस दर्द होते हैं। इस किस्म के आदात से अपने को महफूज रखिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, इस्लाम ऐबों को छुपाने और उसको महफूज रहने की तालीम देता है। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है
تو حضرات اسلام سچائی کے ساتھ جو پیش کرتا، ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو سننے کے لیے آتے ہیں، اس کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد یہ نہیں پارک کی بات پارک میں رکھ کر چلے جائیے، بلکہ جو اچھی بات ہو اس کو دل میں باندھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہمارے علماء کرام جن کو آپ نے دور دور سے بلایا ہے ان کی باتوں کو سنیں، اس کی باتوں پر عمل کریں، تو ہر گھر کے اندر خوشحالی ہوگی، سماج میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سماج میں کوئی فساد نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ گلے ملیں گے، پیار و محبت کی باتیں کریں گے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، آج جو تم مجھ سے مانگو گی میں تم کو دے دوں گا۔ جب شوہر خوش ہوتا ہے اور بیوی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر دلی میں کوئی کہہ کے دیکھے یہ بیوی ہے میری محترمہ آج میں بہت خوش ہوں، جو مانگو گی میں دے دوں گا، تو کیا کہے گی وہ؟ نمبر ایک، مال چلو شاپنگ کر لاتے ہیں، یہی ہوگا نا، یہ چیز ملا جویلریز کہاں چلیے، یہ چیز مجھے دلا دیجئے، یہی سب باتیں ہوں گی نا، آپ لوگ تجربہ ہوگا، جانتے ہوں گے۔ مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی کہ نبی نے فرمایا ہے، اور نبی وہ نبی نہیں ہے محتاج، محتاج کسی اور کا نبی ہوگا، مجبور کسی اور کا نبی ہوگا، بے بس کسی کا اور کا نبی ہوگا، میرا نبی تو ایسا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے ہاتھ میں، بے شک بے وہ ایسا نبی ہے۔ وہ فرما رہا ہے اور جس نے جو مانگا اسے دے دیا۔ ربیہ بن کعب وضو فرما رہے تھے، پانی کا دینے کا مسئلہ تھا، دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمانے کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ چاہتی کیا ہو مانگ لو۔ تو حضرت ربیہ بھی بہت ہوشیار تھے، دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگی، فرماتے ہیں انی ارافقک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ بھی تو کیا مانگا، بے شک نبی نے منع نہیں کیا، وہ تو دعا آسمان کی چیز ہے، وہ جنت کی ہم کہاں دے پائیں گے، نبی نے نہیں فرمایا، خوش ہوئے مسکرائے، اور نبی نے جو جس کو مانگا دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میں مانگوں تو کیا مانگوں ان سے، بھاگتی ہوئی اپنے والد ماجد ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، کہنے کہ ابو آج میرے میاں بہت خوش ہیں، مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے میں ان سے کیا مانگ لوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، ایک بات ان سے جا کر کہہ دو کہ اے نبی جب آپ گئے تھے معراج میں تو خدا سے بہت ساری ڈھیر ساری باتیں ہوئی تھیں، قرآن پاک کے اندر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ٹرانسفر ہوتا رہا ڈاٹا ادھر سے ادھر، نبی بھی بات کرتے رہے، خدا بھی بات کرتا رہا، کتنی باتیں ہوئی کچھ نہ ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ جھپکی نہیں، پلک بھی جھپکی نہیں، ایسی باتیں کی خدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ڈھیر ساری باتیں ہوئیں، ان تمام باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے، ایک بات بتا دیجئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں اور اپنے والد ماجد کا کہا ہوا جملہ دہرایا کہ اے نبی آپ گئے عرش پہ، معراج میں گئے، خدا سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی، ڈھیر ساری باتیں ہوئی، ان تمام باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوال ہے یہ ان کے دماغ کا سوال نہیں ہے۔ کہنے لگی نبی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آپ سے مانگوں کیا مانگوں، تو میں اپنے والد ماجد کے پاس گئی تھی، میرے والد ماجد نے کہا جا کر یہ ان سے پوچھ لو بس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بتاتا تو کسی کو نہیں نہ بتاتا، لیکن میں کہہ دیا ہوں تو بتاؤں گا ضرور۔ ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے نبی دنیا میں جو دوسروں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اسے میں بلا حساب جنت میں بخش دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ڈاکٹر غلام
गुलाम याह्या अंजुम साहब किबला। दिलों को जोड़ने का काम करेगा। अब आप दाएं बाएं सोच लो, अपने समाज में सोच लो, अपने घरों में सोच लो कि आपका क्या मशगला है। क्या दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को बांटने का काम करते हैं? अगर बांटने का काम करते हैं तो इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े की रोशनी में आदत बुरी है, ख़त्म करो और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करो, ताकि तुम जन्नत के हकदार बन सको, खुदा की बारगाह में उस जन्नत के तुम भी मकीन बन सको। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा माशरा होना चाहिए। अगर यही माशरे में ये सब बातें फैल जाएं तो हमारा माशरा भी आज का मिसाली माशरा बन सकता है। जैसा सहाबे कराम के ज़माने का माशरा था वैसा माशरा बन सकता है। हज़रात गिरामी उलमाए कराम फरमाते हैं, ईमान को मजबूती से थाम लो, और जब ईमान मजबूती से थामे रहोगे, उसी पर अमल करोगे तो कभी गलत काम नहीं कर सकते हो। अक़ीदा अपना मजबूत करो, मगर जब तक अक़ीदा मजबूत नहीं होगा नमाज भी कोई फ़ायदा नहीं देगी, रोज़ा भी कोई फ़ायदा नहीं देगा, हज भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुरान पाक सबके पास है, सब पढ़ते हैं माशाअल्लाह, हुफ़्फ़ाज़े कराम, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े दरसगाहें हैं जहाँ पर हिफ्ज़ कुरान कराया जाता है। हमारे सामने भी कई हुफ़्फ़ाज़े कराम मौजूद हैं। हिंदुस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पाकिस्तान में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, पूरी दुनिया में जो कुरान पढ़ा जाता है उसका आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, मक्का में जो कुरान है उसका भी आगाज़ सूरह फ़ातिहा से है, मदीना में जो कुरान है उसका सूरह फ़ातिहा से है, हर जगह सूरह फ़ातिहा से इसकी शुरुआत है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं क्या नबी को जो कुरान मिला वो कुरान भी सूरह फ़ातिहा से शुरू हुआ था? शुरू नहीं शुरू हुआ था। पहले वही जब जिब्रील अमीन लेकर आए थे तो क्या वही थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो नबी को जो कुरान मिला है वो तो इक़रा से शुरू होता है, और उम्मती को जो कुरान मिला है वो फ़ातिहा से शुरू होता है। यही है ना, जो फ़ातिहा शुरू होता है। और ये बीच में तब्दीली कहाँ हो गई? ये बीच में तब्दीली किसने कर दी? इक़रा के जगह पर सूरह फ़ातिहा कर दिया, फ़ातिहा लाजिम भी करार दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था एक ज़माना ऐसा आएगा, चाहे वो गोविंदपुरी का मुसलमान हो, चाहे तो औलकाबाद का हो या हिंदुस्तान में कहीं का हो, एक जमात ज़रूर ऐसा पैदा होगी जो सूरह फ़ातिहा से चिढ़ेगी, सूरह फ़ातिहा को शिर्क कहेगी, सूरह फ़ातिहा को बिदअत कहेगी। जब जाएंगे बुलाने के लिए फ़ातिहा है तो हमें बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो बिदअत है, फ़ातिहा नहीं करना चाहिए, फ़ातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में नंबर 1 पे सूरह फ़ातिहा रखा है, और हदीस शरीफ से यह साबित हो गया है, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कोई नमाज बगैर सूरह फ़ातिहा के हो ही नहीं सकती है। दूसरी आयत तो शायद कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको सूरह फ़ातिहा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो सूरह फ़ातिहा से कहाँ तक भागोगे? अपने बच्चे की पैदाइश में सूरह फ़ातिहा न पढ़ाओ चलेगा, शादी का आगाज़ हो फ़ातिहा न कराओ चलेगा, मरने करने में फ़ातिहा न कराओ चलेगा, मगर जब खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए तो 4 मरतबा फ़ातिहा तुम्हें सुबह पढ़ने पड़ेगी, 12 मरतबा फ़ातिहा दोपहर में पढ़ने पड़ेगी, 8 मरतबा फ़ातिहा असर में पढ़ने पड़ेगी, 7 मरतबा फ़ातिहा मगरिब में पढ़नी पड़ेगी, और 17 मरतबा फ़ातिहा इशा में पढ़नी पड़ेगी। कहाँ तक भागोगे सूरह फ़ातिहा से? तो कुरान नुज़ूल के एतबार से इक़रा से शुरू होता है, मगर वसूल के एतबार से फ़ातिहा से शुरू होता है कि हम फ़ातिहा वाले हैं, इसलिए हम फ़ातिहा पढ़ते, हमारे लिए फ़ातिहा ज़रूरी होता है। और हम वो सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कि हमारा शादी होगी तो फ़ातिहा से शुरुआत है, बच्चा पैदा होगा तो फ़ातिहा से शुरुआत है, कोई और तकरीब होगी तो फ़ातिहा से शुरुआत, मकान बनेगा तो फ़ातिहा शुरुआत, बुनियाद पड़ेगी तो फ़ातिहा, बन के तैयार होगा तो फ़ातिहा, उसमें घुसेंगे तो फ़ातिहा, उसमें शादी करेंगे तो फ़ातिहा, बच्चा पैदा होगा तो फ़ातिहा, हर महल पर हम फ़ातिहा पढ़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने शुरुआत कुरान पाक की फ़ातिहा से की है, तो हम फ़ातिहा पढ़ते रहेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम। बड़े खुश लोग हैं, लेकिन फ़ातिहा तक बात नहीं होगी।
हम महले अकीदत पे रजा शेर रजा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। ये मिजाज बनाया है समाज का आला हजरत अजीमुल बरकत ने, हुजूर शेर बे सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हम उनके एहसान से कभी फरामोश नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने हमें नबी से मोहब्बत करना सिखाया, उन्होंने हमें बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना सिखाया, और लेकिन साथ साथ हमारी नमाजों में वो खुलूस भी होना चाहिए इन्हीं बुजुर्गान दीन के सदक़त फल में, ताकि हम इधर सजदा करें और उधर बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा होना चाहिए, नमाजों में वो खुलूस होना चाहिए। हम आपको एक वाक़या बताते हैं, यहीं अलीगढ़ का है। शाह जमाल एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अलीगढ़ में उनका मज़ार अक़दस है। एक मरतबा वो दिल्ली आ रहे थे, जमुना का वक्त सामने पड़ा, असर का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, वज़ू बनाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। इतने में दो मुसाफिर उन्होंने देख लिया, कहा हुजूर रुक जाइए, हम भी नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप इमामत कर लीजिए, हम इक़्तिदा कर लेंगे। हमारा तो हाल ये कि चलो जब मंजिल पे पहुँचेंगे तभी अपना आराम से नमाज पढ़ेंगे, मगर ये अल्लाह वाले जहाँ वक्त हुआ वहीं बारगाह खुदावंदी में सर झुका देते हैं। यही मिजाज होना चाहिए हमारा भी, जहाँ वक्त हो जाए, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हज़र हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, जहाँ भी वक्त हो बोले आप खुदा की बारगाह में झुक जाया कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे सजदों को कबूलियत से सरफराज फरमाता है। आ रहे थे रास्ते में हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वज़ू बनाया, जैसे मुसल्ली पर पहुँचे दोनों लोग वहाँ गए मुसल्ली, आपने कहा अल्लाहु अकबर, यही कहते हैं आप लोग ना, तकबीर तहरीमा कहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब आप अल्लाहु अकबर कहते हो यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, तो जब किसी की बड़ाई बयान करते हो तो हाथ को तो ऊंचाई पर ले जाना चाहिए था, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधना चाहिए था, मगर हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? बड़ाई जब अल्लाह की बयान करनी होती है तो अपने बाजू में जितनी ताकत हो उस ताकत को फिजा में लहरा दो, ए अल्लाह तू बहुत बड़ा है, मगर हम कानों तक हाथ ले जा करके नियत बांध लेते हैं। इसमें क्या हिकमत है? तो दोस्तों हिकमत ये है कि अल्लाह से बड़ा कोई आदमी या अल्लाह से बड़ी कोई ताकत दुनिया में कहीं भी अगर होगी तो उसके मालूमात के दो तरीक़े हैं, या तो हम कानों से सुनेंगे या आँखों से देखेंगे, देख के मालूम करेंगे हाँ अल्लाह से बड़ी ताकत ये है, या तो सुनेंगे या देखेंगे। जो हम यहाँ दाएं बाएं रेडियो सुन लेते हैं और नहीं तो टीवी से देख लेते हैं, आज तो बड़ा आसान मामला हो गया समझाने का। तो हमारी अंगुश्ते शहादत जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अंगुश्ते शहादत को कान और आँख के बगल में ले जाते हैं और गवाही देते हैं अल्लाह ताला तू बड़ा है और तुझसे बड़ा ना मेरी आंखों ने देखा है ना मेरे कानों ने सुना। अल्लाह बहुत बड़ा है, कुरान में लिखा है, सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। नियत बांध ली हमने, नियत बांध ली शाह जमाल ने, नमाज पढ़े, फातिहा पढ़ा और कोई आयत पढ़े, रुकू में गए, सजदे में गए तो सजदा बड़ा लंबा हो गया और सफ़र का सजदा छोटा से छोटा होना चाहिए था। मौलाना मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। सफ़ा अब पीछे मुक्तदी परेशान, या अल्लाह सफ़र में हूँ, इतना बड़ा सजदा, इतना लंबा सजदा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। फिर उठे, दूसरा भी सजदा लंबा, दूसरी रकात का भी सजदा लंबा, तीसरी का भी, फक्र की नमाज थी, सारे सजदे लंबे होते गए। जैसे ही सलाम फेरा हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुक्तदी बोल उठे, हुजूर मैंने अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, मुफ्ती के पीछे नमाज पढ़ी है, सफ़र में पढ़ी है, हज़र में पढ़ी है, इतना लंबा सजदा तो मैंने कहीं नहीं देखा और कभी नहीं किया मैंने, मामला क्या है? तो शाह जमाल क्या फरमाते हैं, अपने दिल के दरवाजे को खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। फरमाते हैं मियाँ मैं सजदे से अपना सर उस वक्त तक नहीं उठाता हूँ जब तक सजदे की कबूलियत की निदा खुदा की बारगाह से नहीं सुन लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सजदा वैसा कीजिए सर को खबर न हो, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐसा सजदा कीजिए
اخلاص کا سجدہ کیجئے، محبت کا سجدہ کیجئے، ایمان سے لبریز سجدہ کیجئے۔ اگر آپ سجدہ تو کرتے ہو گوبند پوری کے مسجد میں، لیکن آپ کا دماغ گھومتا رہتا ہے چاندنی چوک پہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو ایسی نمازوں سے کیا لطف ملے گا، ایسی نمازوں سے کیا برکت ملے گی؟ علی تو یہ فرماتے تھے جب پیر لگ جاتی تھی، ابھی نکالو گے تو درد ہوگا، جب میں نماز میں ہوں تب نکالا کرو، مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسا کھو جایا کرتے تھے یاد خدا میں، یاد رسول میں۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ جب تم نیت باندھ کے کھڑے ہو مصلی پر تو یہ تصور کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، یا تو یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں خلوص پیدا ہوگا، نماز میں محبت پیدا ہوگی۔ دوستو، ہم دلی میں ہیں جسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، 22 خواجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دلی پر کتنی بلائیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی بار اجڑی، مگر کیا اس کی شادابی میں کبھی کوئی کمی آئی؟ کبھی کوئی کمی، جھگڑا فساد ہوتے رہے، مگر اس کی جو رنگینی ہے، یہ کشش جو اس کے اندر ہے، پورے ہندوستان کا آدمی یہاں مل جائے گا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا آدمی یہاں مل جائے گا۔ یا اس کی کشش دلی کے اندر ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 22 خواجگان کی چوکھٹ میں ہم رہتے ہیں۔ اب دلی کو 22 خواجگان کی چوکھٹ کیوں کہتے ہیں، بس یہ سمجھا دو، تقریر ختم کر دوں میں۔ کہتے تو سب لوگ ہو کہ یہ 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے، لیکن ہے کیوں، کیسے چوکھٹ ہے یہ؟ تو درود شریف سنا دیجئے، جو کھڑے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چندر پال یادو جی دلی میں بزرگ ہیں، چندر پرکاش یادو جی دلی میں بزرگ، خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بڑے بزرگ، بڑی شان کی بزرگ ہیں۔ جس سلسلے سے ان کا تعلق ہے سلسلے چشتیہ کہا جاتا ہے، اور جو آثار تبرکات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے علی کو ملا، علی کے واسطے سے حسن بصری کو ملا، حسن بصری کے واسطے سے ابو حبیرہ کو ملا، اس طرح یہ کے بعد دیگرے سلسلہ ملتا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک خواجہ غریب نواز تک پہنچا۔ اب خواجہ غریب نواز نے اپنا جانشین خلیفہ بنایا دو، ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ایک صوفی حمید الدین ناگوری، مگر اپنے اصل جانشین کو خواجہ قطب الدین کو وہ سارے تبرکات دے دیے، وہ لے کے دلی آ گئے، دلی کی قسمت چمک گئی۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی خلفاء بنائے، لیکن ان کے جو محبوب خلیفہ تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کو دے دیا، ان کے پاس محفوظ رہا۔ اب انہوں نے اپنی مجلس پاک پٹن شریف میں قائم کی، بہت سے لوگوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، مخدوم صابر علاء الدین کلیری جا کر وہاں پڑھے تھے، جمال ہاشمی وہاں جا کر پڑھے تھے، نظام الدین اولیاء جا کر وہاں پڑھے تھے، سب نے وہاں ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اپنا محبوب ترین جس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء تھے، ان کو وہ سارے تبرک دے کر آ گئے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتبہ روحانیت قائم کیا تھا، اس میں بہت سے شاگردوں نے حصہ لیا، بہت سے طلباء نے اس میں حصہ لیا، بڑے بڑے مشائخ کرام اس کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی میں سے ایک تھے شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، تھے وہ دہلی کے چراغ تھے، وہ اسی میں سے ایک وہ تھے۔ اور اخی سراج تھے، بنگال کے اندر ان کی فضا قائم ہوئی۔ لمبی گفتگو نہیں کروں گا میں، تو وہ سارے تبرکات نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصیر الدین چراغ دہلی کو دے دیا۔ اب جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ حیران و پریشان آخر اس کا اہل کون ہے؟ تو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین اس زمانے کے اندر رہے، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، مگر ان کو بھی وہ تبرکات نہیں ملے۔ تو نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں کہ وہ سارے جو تبرکات ہیں، نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی میرے خلفاء میں اہل نہیں ہے
کہ میں یہ تبرکات ان کے حوالے کروں، لہٰذا جب میرا وصال ہو تو میری میت کے ساتھ میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ سارے تبرکات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ چراغ دہلی کے اندر مدفون ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ 22ویں نمبر پر چشتیہ سلسلے میں آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے 22 پاجگان کی چوکھٹ دلی کو۔ تو دلی 22 چوکھٹ اس لیے ہے کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آرام فرما ہے، یہاں مدفون ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ایمان مضبوطی سے قائم رکھیے، اپنے اعمال حسنہ کرتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے، رسول پاک سے محبت پیدا کیجیے، بزرگان دین سے محبت پیدا کیجیے، اور جو کچھ ان حضرات کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کیجیے، یہی آپ کے ساتھ کام آئے گا۔ ورنہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ کر کے جائیے دنیا کے اندر، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نعت پال گئے، پہنچا کے لحد تک، پھر آئے سب لوگ، ساتھ اگر گئے تو اعمال گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔